अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक मोमेंट को जिसका नाम है रियलिज़म। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे दो लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एंड इट्स ओरिजिन। नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ रियलिज़म। सो इंट्रोडक्शन। रियलिज़म क्या है? रियलिज़म में हम डिस्कस करते हैं रियलिस्टिक लाइफ की बातें करते हैं। इससे पहले जो मूवमेंट्स थी वो रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म, तो उसमें जो है ना हम अनआइडियलाइज चीज़ों की बात करते थे या सुपर ह्यूमन की बात करते थे। लेकिन रियलिज़म में हम क्या करते हैं? रियलिज़म में हम डिस्कस करते हैं रियल लाइफ को, रियल लाइफ सिचुएशन को जो कि हमारे डेली लाइफ में अकर होते हैं। मतलब आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम कवर करते हैं। या जो है ना एक सोसाइटी है, वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, फिर टाइम गुज़रने के साथ साथ वो अमीर हो जाते हैं, ठीक है ना एंड में। तो हम रियलिस्टिक जो लाइफ है, रियल लाइफ है, वो कवर करते हैं। जबकि जो अर्ली मोमेंट्स थी क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म, उनका जो फोकस था वो क्या था? वो एलीट क्लास के लिए लिखते थे। लेकिन रियलिज़म में जो है ना हमने फोकस किया है ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है ना, जो आम लोग हैं, एवरेज क्लास, मिडिल क्लास जो लोग हैं, उन पे हमने फोकस किया है। सो इस लेक्चर में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो नोट्स हमने बनाए हैं वो हम शेयर करेंगे। सो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ रियलिज़म? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। The term realism refers to a literary and artistic movement of the late 1800s and early 1900s. Generally, realism in literature refers to the attempt to represent familiar and everyday people and situations in an accurate। अब मैंने पहले भी जो है ना बता दिया कि रियलिज़म में हम किस चीज़ की बात करते हैं? रियल लाइफ की बात करें या रियल जो सिचुएशन होती है, डेली जो मतलब सिचुएशन होती है, उसकी हम बात करते हैं। And everyday people and situation an accurate and idealized manner. The writers during this time era represents life as it is, i.e. real. It was a reaction against romanticism. Romanticism one was an earlier movement that presented the world in much more idealized manner. अब मैंने पहले बता दिया कि रोमांटिसिज्म या जो है ना जो क्लासिसिज्म थी, उसमें जो है ना जो राइटर्स थे उन्होंने जो लाइफ थी उसको, उसमें जो है ना ये आइडियलाइज चीज़ों को पेश करते थे। उनका जो फोकस होता था आइडियल चीज़ें होती थी, जबकि रियलिज्म में हम अनआइडियलाइज चीज़ों की बात करते हैं। एवरी वर्क इन लिटरेचर हैज़ ऑलमोस्ट सम डिग्री ऑफ रियलिज्म। द ऑथर्स व्हाइल राइटिंग वर्क्स ड्यूरिंग दिस टाइम possess some unique characteristics। अब जो है ना रियलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, हम उसको जो है ना नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। The stories or plots were simple and were secondary to the characters. The characters will be formed from the lower or middle class, and the people will spoke common language as people really did in normal life. So मैंने पहले बता दिया कि इसमें जो है ना हम जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनकी बात करते हैं, उनके जो है ना नॉर्मल लाइफ होती है या जो है ना वो जो ज़ुबान बोलते हैं, तो उसको जो है ना हम यूज़ करते हैं रियलिज़म में। अब आते हैं ओरिजिन की, कि ये जो रियलिज़म है, ये कब स्टार्ट हुआ था और कहाँ से स्टार्ट हुई थी। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन फ्रांस इन लेट 18th century. After that it spread to Russia, England and finally to America in early 19th century. André de Balzac of France led the way of realism with his work of the human comedy। अच्छा, जो फ्रांस से जो है ना इसका स्टार्ट हुआ था, ऑनरे डी बेल्जेक ने इसका जो है ना सबसे पहला वर्क लिखा था रियलिज्म का, जिसका नाम था द ह्यूमन कॉमेडी। George Eliot's Middlemarch and the novels of Thomas Hardy were the great realist works in English literature। अब इंग्लिश में जो है ना रियलिज्म का जो स्टार्ट हुआ था वो जॉर्ज एलियट्स के मिडलमार्क और जो थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स थे वो जो है ना बेस्ट वर्क हैं रियलिज्म के। William Dean Howell's The Rise of Silas Lapham and the Henry James The Portrait of a Lady led the way of realism in America।
अच्छा, अब इन जो राइटर्स इन्होंने जो है ना अमेरिका में रियलिज्म की बुनियाद रखी है। अब द ग्रेट रशियन वर्क्स ऑफ एवन टर्गिनोव्स फादर्स and sons, Leo Tolstoy War and Peace led the way of realism in Russia. The drama A Doll's House by Henrik Ibsen was a base for realism in Norway. In English, Pygmalion of George Bernard Shaw and in Russia, The Cherry Orchard of Anton Chekhov were the reason for realism. अच्छा, अब जो ड्रामे लिखे गए थे रियलिज्म वाले, मतलब जिसमें जो है ना रियलिज्म थी, तो वो सबसे जो ड्रामा में जो रियलिज्म आए थे उनमें सबसे पहले जो ड्रामे थे वो अ डॉल हाउस बाय हेनरिक एप्सन एंड नॉर्वे में जो है ना इसका जो है ना पहला ड्रामा लिखा गया था। इंग्लैंड में पिग्मेलियन जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी थी। एंड इन रशिया द चेरी ऑर्किड ऑफ एंटन चेखोव, इन्होंने जो है ना ये ड्रामा लिखा था जिसमें रियलिज्म थी। अब जो है ना डेफिनेशन क्या है रियलिज्म की? Realism is a movement in literature that was based on objective reality, something actually exists in life, and focused on showing everyday activities in life primarily among the middle or lower class society without romantic idealization। ठीक है ना, उसमें जो है ना हम क्या करते हैं, जो रियल लाइफ होती है उसको जो है ना प्रेजेंट करते हैं। रियल लाइफ में जो है ना हमारे साथ जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जो हमारे साथ इंसिडेंट होते हैं या इवेंट्स अकर होते हैं, तो उसको जो है ना हम प्रेजेंट करते हैं रियलिज्म में। Romanticism was a revolt against the aristocratic social and political norms of the previous age of reason and a reaction to industrial revolution, while realism was a reaction to romanticism. Due to this reason, realism is derogatorily referred as traditional or bourgeois realism। अच्छा, रोमांटिसिज्म या जो क्लासिसिज्म जो थी उनमें जो राइटर्स थे वो एलिट क्लास के लिए लिखते थे, ठीक है ना। जबकि रियलिज्म जो थी उनका फोकस था जो ऑर्डिनरी पीपल या मिडिल क्लास के जो लोग थे उन वो जो है ना उनको फोकस थे। इसलिए जो है ना इसको डेरोगेटरी एंड डिसरिस्पेक्ट भी जो है ना इसको पेश किया गया था। Derogatory means and disrespected way. Realist writers were reacting against the Romantic movement, which emphasis on nature and solitary individual instead of culture and society. The realist writers focus on groups of people. They gave us a picture, a panorama of a village, a city, or a society. As realism gave a big picture of reality, so it should be associated with novel genre because novel has more details and give big picture. For example, Tolstoy and Dickens were novelists who wrote bulky and gigantic works. अच्छा, अब जो रियलिस्ट राइटर्स थे उनका जो मतलब ये अपोजिशन में थे, रोमांटिक मूवमेंट के अगेंस्ट थे। अच्छा, अब रोमांटिसिज्म जो थी उनमें जो है ना जो राइटर्स थे उनका फोकस होता था इंडिविजुअल पे और नेचर पे उनका फोकस था। जबकि रियलिज्म वाले जो थे उनका फोकस था कल्चर, सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल पे था। जबकि रोमांटिसिज्म का जो फोकस था वो इंडिविजुअल पे था। अच्छा, इसके अलावा जो रियलिस्ट राइटर्स थे वो बिग पिक्चर देते थे एक सोसाइटी का, एक ग्रुप ऑफ पीपल का या मतलब पीपल का, ठीक है ना। तो जब वो रियलिटी को पेश करते थे तो वो जो है ना एक पोइम में जो है ना पेश नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना इस जो प्राइमरी जो व्यंग रहा है रियलिस्ट राइटर्स के लिए, तो वो क्या था, नावल। तो उन्होंने जो है ना नावल में लिखना शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि नावल में जो है ना उनके लिए स्पेस ज़्यादा थी ताकि वो जो है ना रियलिटी को सही तरीके से पेश कर सके। जितनी जो है ना आप डिटेल उसमें जो है ना ये डिटेल देती थी, जितनी आप डिटेल देते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो जो है ना उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज रियलिटी बनती है। So that's all about the introduction and origin of realism. Inshallah, in next lecture we will discuss the characteristics of realism. Thank you.